हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा साक लाइफ स्टाइल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं जी? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फ्रेंड, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को पूरे दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और देखिए फ्रेंड, ये है सफाई करने के दिन, दूसरे दिन का ब्लॉग। देखिएगा कितने सारे कपड़े मैंने धुले थे। सफाई करो तो हो ही जाते हैं, कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। पर्दे धुले थे। उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने धुलने के बाद ऐसे ही बांध के रख दिए थे, मगर मैं सेट नहीं कर पाई थी कपड़े। तो आज मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो लाओ इनको इनकी जगह पे लगा देते हैं। तो जो छोटी वाली बेटी के कपड़े हैं वो मैंने ऊपर वाली पेटी में सेट कर दिए हैं, और मेरे जो कपड़े हैं वो मैं अपनी अलमारी में लगा दूंगी। और उसके दिव्या के और काव्या के कपड़े जो हैं वो मैं नीचे वाली पेटी में सेट कर दूंगी। ये दो पेटियां हैं जिनमें मैं कपड़े ऑर्गेनाइज करती हूँ बच्चों के, जो डेली वेयर के। छोटे छोटे कपड़े अगर अलमारी में रख दो तो बार बार अलमारी खोलना पड़ता है, इसलिए मैं अलमारी में नहीं लगाती हूँ, इसी में रख देती हूँ पेटी में। और देखिएगा, ये है बनियान दिव्या की, नहीं काव्या की है। तो वो लवी की एक बनियान नहीं मिल रही थी गर्म, तो मैं उसी के चक्कर से मैंने बहुत सारे कपड़े इधर से उधर कर दिए, पर वो नहीं मिली। पता नहीं वो आयांश के पास चली गई इनके यहाँ, तो शायद उनके पास होगी तो मिल जाएगी। अगर शायद कहीं गिर गई या फिर सुखाते टाइम नाली वगैरह में गिर गई तो नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से मुझे उस बनियान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और देखिएगा, जो कपड़े अभी लवी नहीं पहन रही है वो मैंने धुल तो दिए हैं, धूप लगा दी है उनमें, पर मैं इस थैले में भर के रख दे रही हूँ ताकि ज़रूरत जब भी पड़ेगी पहनाने की तो धुले रखे होंगे तो किसी भी टाइम पहना दो। और ये जो सूट है लवी का, इसमें चैन लगवाने को है, जब चैन वाला आएगा तब मैं इसमें चैन लगवाऊंगी। और फिर आज मैंने इतना काम किया, उसके बाद में मेरी बेटी दिव्या, जिसको आप जानते हैं, वो बिल्कुल बहुत परेशान रहती है। इतनी तेज़ फीवर आया, इतनी तेज़ फीवर आया कि क्या बताऊँ मैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अभी मुझे डेंगू से मैं उठी थी तो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, अब बच्चे, एक ना एक परेशानी लगी रहती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं परेशानियों को संभालते संभालते। और मेरे हस्बैंड तो आपको पता ही है, ऑपरेशन से जब से उठे बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि पैसों की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें भी, उनकी भी दवाइयाँ, सबसे ज़्यादा दिव्या की दवाइयाँ तो डेली चलती चलती हैं हमेशा से। मेरा तो जो है कि मैं अचानक बीमार हो गई तो मुझे एडमिट करना पड़ा, तो इस चक्कर से 10-12 हज़ार का खर्चा तो आ ही गया। हाँ, मिनिमम आ ही गया 10-12 का, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो 3-4 दिन का लगा लीजिए, 4 दिन में हॉस्पिटल में रही तो उसकी वजह से 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। और यहाँ पे एक मैंने चेयर रख रखी है तो उस पर मैंने ये जो चादरें सामने दिख रही हैं इनको भी मैंने धुला था, ताकि इनके कवर धुले थे तो वो तो मैंने पहले ही लगा दिए, उनका वीडियो शूट नहीं कर पाई। और बाकी जो कपड़े थे वो मैंने ऐसे ही बांध के रख दिए थे। और फ्रेंड, ये जो चादर वगैरह हैं ये भी मैं कुर्सी पर रख दूँगी ताकि बेड क्लीन हो जाए। और बेड पे गद्दे नहीं है तो बहुत अजीब सा लगता रहता है। गद्दे देखो कब डल पाते हैं, पैसों का कुछ सोचो कुछ हो जाता है, बीमारी नहीं निपटने देती है, कुछ करो आगे। और अब दिवाली के टाइम में वो सोच रहे थे कि ये 2 कमरों में पुताई करा देंगे, अपने रूम में और एक बरामदे में, क्योंकि पेंट बहुत बेकार हो गया है, ऐसे गल गल के नीचे गिर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो मैं दिखाऊंगी, बाहर बरामदे का पेंट जब मैं सफाई कर रही थी तो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत बेकार हो गया है। लेकिन वही है, सोचते कुछ है होता कुछ और है। जब भी सोचो किसी अच्छे काम को तभी कोई ना कोई बीमार हो जाता है, बच्चे या मैं या उन्हीं के कुछ ना कुछ तबीयत में लगा रहता है, तो इस चक्कर से नहीं कर पाते, नहीं हो पाया। और देखिएगा, मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं, उसके बाद आ गई हूँ बरामदे में। दिव्या को बिठाला था, देखिए वो बैठ भी नहीं पा रही है, आज उसको इतनी तेज बुखार था, कैसे चल फिर तो नहीं पाती थी पर बैठ जाती थी सही से, पर वो आज उतना भी नहीं कर पा रही है।
तो उसको मैंने दवाई ववाई खिलाई। दवाई ववाई खिलाने के बाद में फिर से मैं आ गई किचन में। खाना तो मैंने बना दिया था, पहले किचन सेट करने को रह गई थी, तो मैंने कहा चलो किचन क्लीनिंग जो बेसिक डेली क्लीनिंग होती है वो कर रही हूँ। वैसे मैंने किचन की सफाई कर दी है। और फ्रेंड ये देख रहे हैं आप दीवार पे जो डब्बे रखे हैं उसके सामने जो ब्लैक ब्लैक धब्बे हो रखे हैं, इनको मैंने निर्मय स्पंज से बहुत ज़्यादा घिसा ताकि ये साफ़ हो जाएं, पर ये मुझसे साफ़ ही नहीं हुए। ये जब सब्जी वगैरह हम छौंकते हैं हम लोग, तो ये जो धुआं निकलता है चिकटन वाला, उससे ये ऐसे हुए हैं। तो मैंने निरमा कर लगा लगा के रफ कर करके बहुत ज़्यादा घिसा, पर मुझसे नहीं हुआ साफ़। तो देखिएगा आप, अगर बताइएगा मुझे कमेंट कर किसी चीज़ से अगर ये छूट सकते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो किसी चीज़ से ये छूट जाएंगे तो मुझे बताइएगा, तो मैं दोबारा ट्राई करके देखूँगी। और पापा यहाँ पे हल्दी वो सॉरी मसाले लाए थे, तो उन्होंने ऐसे ही यहाँ रख दिए थे, थैली खुली हुई थी, उनने ध्यान नहीं दिया तो उस पूरे में हल्दी हल्दी हो गई। तो मैं वो भी साफ़ कर रही थी, तो मैं लाओ लगे हाथ ये भर ही देती हूँ डब्बे में कि कहीं और रखूँगी तो वो कहीं और भी गिरेगी दोबारा। और देखिएगा जहाँ मैंने काउंटर पे ये रखी थी, देखो कितनी सारी काउंटर पे भी गिरी है। तो मैंने इस चक्कर से तुरंत की तुरंत डब्बे में डाल दी, मैंने हटाओ ऐसे यहाँ से, बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। और फ्रेंड पता नहीं मुसीबतें कब तक झेलनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यही बोलूँगी ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले। बच्चों को देखना है, संभालना है बच्चों को, और इतनी महंगाई में पति प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या क्या करें। और देखिएगा मेरी किचन काउंटर टॉप चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसमें फ्रिज पे जो थोड़ा बहुत सामान रख दिया जाता है तो वो मैं हटा रही हूँ यहाँ से। और डेली में यहाँ सामान तो हो ही जाता है, कितना भी हटा के सेट करके रख दो। जॉइंट फैमिली में कभी कोई कुछ रख देता है फ्रिज पे, कभी कोई कुछ रख देता है, कितना ध्यान दो। अपने ही हाथ में वो सब कुछ, तो ध्यान से हाँ यहाँ से हमने उठाई ये चीज़ तो हमें यहीं रखना है। पर 7-5 का घर होता है तो कोई कहीं से उठाता है कहीं रख देता है, तो इतना नहीं रख पाते हैं कि किसी को देखें कि कोई कहाँ से क्या उठा रहा है तो उसके कहें कि हाँ वहीं रखना है जहाँ से आपने उठाया है, पर नहीं। और देखिएगा ये टीवी देख रहे हैं, ये मेरी शादी की है, पर इसका नंबर आज आया है रूम में, वो भी ऊपर से नीचे आ गई है, अभी लगी नहीं है। जब ये लगाएंगे, कह तो रहे थे कि फ्री वाली डिश लगवा दूंगा तो बच्चे देखते रहेंगे, वैसे ये दुकान में रखी हुई थी। और फिर उसके बाद में मैं बर्तन धुलने की तैयारी कर रही हूँ। देखिएगा एक भी बर्तन नहीं बचता है, इतने बर्तन बचे हुए हैं और बाकी सारे धुलने को पड़े हुए हैं। बच्ची है छोटी तो वो काम जल्दी निपटने नहीं देती है। और फ्रेंड देखिए अब ये है शाम का ब्लॉग, सॉरी शाम का क्लिप, और मैं शाम के क्लिप में खिला रही हूँ दिव्या को दवाई। अब वो बैठ नहीं पा रही थी तो मैं अकेली थी, तो मैंने कहा अब मैं एक हाथ से इसको पकड़ूंगी, एक हाथ से दवाई खिलाऊंगी तो सही से ये नहीं खा पाएगी। और ये गोली भी नहीं खा पाती है, सिरप भी नहीं पी पाती है, तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही इसको पिलाया क्योंकि बैठ पा नहीं रही थी, तो इस चक्कर से। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पर करती हूँ ख़त्म। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे हम भी करें। और अपने बच्चों को साथ देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेरी बच्ची परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ मैं, भगवान पता नहीं कब सुनेगा मेरी और उसकी, जो थोड़ा बहुत मेरी बच्ची को राहत मिले। दवाई वाई खिलाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया था, तो सोई है, थोड़ा बुखार कम हुआ था। देखिए कितना रो रही है, दवाई नहीं खा रही थी। मैंने कहा बेटा खा लो, शरीर के लिए तो करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बहुत रोती है क्योंकि एक होता है ना किसी चीज़ को, बच्चा दवाई तो वैसे भी बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, पर उसकी हमेशा ही चलती रहती है, तो वो ऊब गई है दवाई खाते खाते। इस वजह से बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं भगवान ने, किसी को भी ना दे। माँ बाप को तो होता ही होता है जब बच्चा सही ना हो, पर भगवान बच्चे को, किसी के बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम ना दे, किसी के भी माँ बाप इस वजह से दुखी ना हो कि उसका बच्चा, उनका बच्चा परेशान है इतना। तो इसके यहीं पर करती हूँ अपना ब्लॉग ख़त्म। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।